दोस्तों, गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो कि हर प्लांट लवर को, हर इंसान को पसंद होता है। शायद इसी वजह से इसको फूलों का राजा कहा जाता है। तो ये जो फूलों का राजा होता है, इस पर कई रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन हमारे गार्डन में लगा हुआ ये जो फूलों का राजा है, ये जो गुलाब का पौधा है, इस गुलाब के पौधे में हमने फूल लेने के लिए तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए, लेकिन हमारे इस गुलाब के पौधे पर फूल आने की बात तो दूर है, हमारे इस गुलाब के पौधे की ग्रोथ ही स्टार्ट नहीं हो पाई है। क्योंकि हमारा जो ये गुलाब का पौधा है, ये अचानक से पत्तियां पीली कर करके, काली करके सारी की सारी पत्तियों को छोड़ चुका था। सिर्फ टहनियाँ ही टहनियाँ बाकी बची थी। तो फिर हमने इसमें प्रूनिंग कर दी, और प्रूनिंग करने के बाद एक होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया। उस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद में हमारे इस गुलाब के पौधे की इस तरीके से ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। पौधा नीचे से पत्तियों से भर गया, और ऊपर की साइड में आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ढेर सारे फूल भी आना स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के भी गार्डन में फूलों का राजा यानी कि गुलाब का पौधा लगा है, और आप लोगों को भी यही दिक्कत है कि ना तो ग्रोथ चल रही है, ना ही आपके गुलाब के पौधे पर फूल आ रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे पर भर भर के हमारे इस गुलाब के पौधे की तरह फूल आए, तो ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखें। इसके अलावा चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। गमले में लगे हुए गुलाब के पौधे में काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी फूल नहीं आ रहे हैं, या फिर एक दो फूल आने के बाद फूल आना बंद हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फर्टिलाइजर के बारे में तो जानकारी देंगे ही, जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके गुलाब के पौधों पर भी ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके गुलाब के पौधे पर फूलों की बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वो फर्टिलाइजर आपको इस्तेमाल करने के बाद में दूसरी ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके गुलाब के पौधे पर ढेर सारे फूल आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो स्किप करने के बाद में खाली फर्टिलाइजर अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद में कमेंट कर रहे हैं कि हमारे गुलाब के पौधे में आपने जो फर्टिलाइजर बताया है उसके इस्तेमाल करने के बाद भी फूल नहीं आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल लाने के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देख लेना चाहिए। तो गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि आप लोगों को आपके गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करना होता है। जब आप लोग अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करेंगे तो जो सोई हुई आंखें होती हैं, जो बर्ड होती हैं, वो जाग जाती हैं। तो गुलाब के पौधे की जो सोई हुई बर्ड होती हैं, जो आंखें होती हैं, उनको जगाने के लिए, ज़्यादा ब्रांचेस लेने के लिए गुलाब के पौधे में अक्टूबर के महीने में प्रूनिंग करनी होती है। चाहे आप लोग हार्ड प्रून कर दें या सॉफ्ट प्रून कर दें, गुलाब के पौधे की एज के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हार्ड या फिर शॉर्ट प्रूनिंग की जाती है। जब आप लोग अक्टूबर के महीने में प्रूनिंग कर देते हैं, उसके बाद में आपके गुलाब के पौधे में लगभग 20 से 25 या फिर एक महीने के बाद में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरी प्रूनिंग की जाती है फरवरी से पहले। दिसंबर से लेकर के आप लोग जनवरी के महीने तक कभी भी गुलाब के पौधे की फिर से हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सर्दी का मौसम होता है, खास करके ज़्यादा सर्दी, जैसे दिसंबर से लेकर के जनवरी तक तेज़ सर्दी पड़ती है, तो उस समय आप लोग अपने गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, सारी की सारी जड़ें निकाल करके, या खंगर में भी लगा सकते हैं। उस समय आपका गुलाब का पौधा सोया हुआ होता है, उस समय गुलाब के पौधे की जो मरने के चांस हैं वो लगभग 90% कम हो जाते हैं और मौसम के मुकाबले। लेकिन उस 2 महीने के अलावा अगर आप लोग अपने गुलाब के पौधे को रिपोर्ट करोगे, तब आपके गुलाब के पौधे के जो सूखने के चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने के बाद या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद में आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ कुछ इस तरीके से होना स्टार्ट हो जाती है। आपके गुलाब के पौधे पर नई नई ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, और धीरे धीरे ये ब्रांचेस काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने लगती हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपके गुलाब के पौधे पर जब आप लोग हार्ड या सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे, उसके बाद में आप लोगों को फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना होता है, और फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद में आपके पौधे पर इस तरीके से शानदार ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब ये ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो आपके गुलाब के पौधे पर काफ़ी सारी बीमारियां भी आना लगती हैं, खास करके माइट्स की, जिसमें पत्तियां खराब हो जाती हैं, धीरे धीरे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां कभी कभी नाव के आकार की भी हो जाती हैं। तो पौधा हेल्थी रहे, इसके लिए या तो आप लोग ऑर्गेनिक में कोई भी इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको हेल्थी रखने के लिए इमिडाक्लोप्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है और केमिकल इंसेक्टिसाइड है। थोड़ा जहरीला होता है, तो सावधानी के साथ आप लोग उसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके पौधे पर जो नई पत्तियां आती हैं वो हेल्थी रहती हैं, और कुछ दिनों के बाद में आपका जो गुलाब का पौधा है इस तरीके से ढेर सारी पत्तियों से भर जाता है। टोटल आपका जो गुलाब का पौधा है हरा भरा होने के साथ साथ आपके गुलाब के पौधे पर
इस तरीके से कलियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे इस गुलाब के पौधे पर देखिए काफ़ी सारी कलियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं। और हमारे इस गुलाब के पौधे की आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, पत्तियां बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, कोई भी पत्ती काली पीली नहीं है, कोई भी पत्ती बीमार नहीं है। इसके अलावा जो गुलाब का पौधा होता है ये सनलविंग प्लांट होता है, इसको आप लोग जितनी धूप में रखोगे ये इतनी ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से फ्लावरिंग करेगा और हरा भरा दिखेगा। लेकिन अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक ही आप लोगों को इसको डायरेक्ट धूप में रखना है, लेकिन अप्रैल के बाद में और अक्टूबर तक इसको आप लोग ग्रीन नेट के नीचे रखें, डायरेक्टली धूप में न रखें। इसके अलावा जो गुलाब का पौधा है इस तरीके से ब्लाइंड शूट निकालना शुरू कर देता है, कभी कभी फर्टिलाइजर की कमी की वजह से या फिर कई तरीके की वजह होती हैं, इस तरीके की ब्लाइंड शूट आपके गुलाब के पौधे पर आ जाती हैं। इस तरीके की जो ब्लाइंड शूट होती हैं इन पर ग्रोथ नहीं हो पाती है और ना ही इन पर फूल आते हैं। तो इस तरीके की जो भी ब्लाइंड शूट होती हैं इनको आप लोग आगे से कट कर दें, एक दो पत्ती छोड़ने के बाद में। जब आप लोग इनको कट कर देंगे तो नीचे वाली बड जो होती है वहाँ से बड से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, फिर इसके बाद में ब्लाइंड शूट पर भी फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए हमने ये ब्लाइंड शूट को कट कर दिया है और उसके बाद में हमारे इस गुलाब के पौधे पर इस तरीके से ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं और फूलों की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए आप लोग देख सकते हैं फूलों की बारिश हमारे इस पौधे पर होना स्टार्ट हो चुकी है। इसे कहते हैं फूलों की बारिश होना, इसे कहते हैं फूल ढेर सारे लेना। देखिए आप लोग गिनती कर लीजिए और फूलों का कलर भी देख लीजिए कितना बेहतरीन कलर आया है, और आप लोग फूलों का साइज भी देख सकते हैं कितना बेहतरीन साइज है। तो गुलाब का जो पौधा होता है इसको आप लोग अक्टूबर से लेकर के और अप्रैल तक जब इसको ग्रीन डायरेक्टली धूप में रखेंगे तो थोड़ा पानी का ध्यान रखना होता है। सर्दी के मौसम में गुलाब के पौधे को पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। इसके अलावा जब आपके गुलाब के पौधे पर कलियां बनने का टाइम हो उस समय आपको गुलाब के पौधे को हल्की खुश्की देनी होती है, यानी कि इसको थोड़ा ड्राई होने देना होता है। जब आपका पौधे की मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाती है तो उस समय आपका गुलाब का पौधा बहुत तेज़ी से कलियां निकालना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कली के टाइम अगर आप लोग इसमें ओवर वाटरिंग कर देंगे तो जो गुच्छों में फूल आने हैं, जो ज़्यादा कली बननी है वो कलियां कम बन जाएंगी। इसके अलावा सर्दी के मौसम में आपको पानी भी बहुत ही कम देना चाहिए और मौसम के मुकाबले, गर्मी के मुकाबले। इसके अलावा गर्मी के मौसम में तो आप लोगों को गुलाब के पौधे में सुबह शाम पानी देना ही देना है। इसके अलावा गुलाब के पौधे पर जब तक फूल ना खिलें तब तक आप लोग कटिंग करने के लगभग 15 दिन के बाद जब नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए उसके बाद में आप लोग अपने गुलाब के पौधे को नहलाएं जरूर, सावर जरूर दें। इससे आपके गुलाब के पौधे पर जो धूल वगैरह जमी होती है वो आसानी से हट जाती है और माइट्स वगैरह का या फिर दूसरी कई तरीके की बीमारियां भी आसानी से आपके गुलाब के पौधे से दूर हो जाती हैं। पौधा ग्रीन और हेल्थी दिखता है। ये गुलाब का जो पौधा होता है ये फंगस की वजह से बहुत तेज़ी से ख़राब होता है। तो गुलाब के पौधे को फंगस से बचाने के लिए हर महीने में पौधे की मिट्टी में फंगिसाइड का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा गुलाब के पौधे में मई जून में स्प्रे भी करें। इसके अलावा पूरी बरसात इसको आप लोग हर 15 दिन के अंतराल पर फंगिसाइड का स्प्रे करें। इसके अलावा पौधे की मिट्टी में भी जरूर स्प्रे करें, क्योंकि खास करके गुलाब का जो पौधा होता है ये बरसात के महीने में बहुत ही तेज़ी से ख़राब होता है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से और मौसम में ज़्यादा नमी होने की वजह से। तो गुलाब के पौधे को फंगस से बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब चलिए जान लेते हैं किचन में मौजूद इस चीज़ के बारे में। ये क्या चीज़ है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कब कब इस्तेमाल करना है। हमने फर्टिलाइज़र को तैयार कर लिया है। ये जो पीले कलर का आप लोग इस जग में फर्टिलाइज़र देख रहे हैं इसी को हमने तैयार किया है किचन में मौजूद इस चीज़ के द्वारा। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये दाने हैं सरसों के। आप लोगों के किचन में सरसों आसानी से मिल ही जाती है, तो आप लोग सरसों के द्वारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो एक पौधे के लिए 1 चम्मच सरसों लीजिए, उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद में आप लोगों के पौधे की जितनी ज़रूरत है उतने पानी में मिक्स कर लीजिए। फिर दूसरे नंबर पर आप लोगों को चाहिए चूना। इस तरीके का खाने वाला चूना जो पंसारी वगैरह पान में लगा करके देते हैं वो वाला चूना आप लोगों को लेना है 1 चम्मच। और 1 चम्मच चूने को आप लोग 2 लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। चूने के अंदर काफ़ी हाई लेवल का कैल्शियम होता है। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम के इस्तेमाल करने से फंगस भी नहीं लगता है चूने के इस्तेमाल करने से, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े फूल आने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो पीली सरसों है उसके अंदर हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है और जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां ग्रीन रहती हैं और नई ग्रोथ निकल करके आती है और फूल ज़्यादा लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जब आप लोग फर्टिलाइजर तैयार कर लें तो पौधे की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लें। गुड़ाई ज़्यादा गहराई तक नहीं करनी होती है। गुलाब के पौधे की ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई करेंगे तो पौधे को थोड़ा शौक लगता है, क्योंकि जड़ें खाने की तलाश में ऊपर तक आ जाती हैं।
ऐसे में ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई कर देंगे तो पौधे को शौक लगेगा, तो फूल आने के जो चांस है वो कम हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा गहराई तो गुड़ाई नहीं करनी है। और इस तरीके से फर्टिलाइजर ऐड कर दें हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर, कम से कम 1 महीने में 2 बार तो ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आपको गुलाब के पौधे पर कुछ ही दिनों के बाद में इस तरीके से हैवी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है इस होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद में। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।